Hello friends, good morning. Today we are going to learn the topic verbs. आपको यहाँ जो ग्रीन बोर्ड पे दिखाई दे रहा है सब्जेक्ट और वर्ब्स, तो किसी भी सेंटेंस का ये सब्जेक्ट होता है और आफ्टर द सब्जेक्ट हम यूज़ करते हैं वर्ब्स. तो वर्ब्स हम यूज़ करते समय उसका सेंस किस तरह से होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है. ही, शी और सीमा जो है ये सब्जेक्ट है, आप एक व्यक्ति के लिए यूज़ कर सकते हैं, यानी वन पर्सन, ओनली फॉर द वन पर्सन यू कैन यूज दिस सब्जेक्ट. ही और शी और सीमा, एनी पर्सन नेम यू कैन, बट हाउ मेनी पर्सन्स, ओनली वन पर्सन. देन आई हम जो सब्जेक्ट यूज़ करते हैं हमारे लिए यूज़ करते हैं. देन यू, वी, दे, राम एंड श्याम, ये प्लूरल सब्जेक्ट. हम इसमें ये जो बोलते हैं, ये जो सब्जेक्ट है ये प्लूरल सब्जेक्ट है. तो इसको जो हम लिखने वाले वर्ब्स के साथ में जब यूज़ करते हैं तो किस तरह से इसका सेंस होता है, किस तरह से इसको इस्तेमाल किया जाता है सेंटेंस बनाते समय, ये हम इस क्लास में देखने वाले हैं. तो सबसे पहले यहाँ पर है जो वर्ब्स इज़, एम, आर, इसका मीनिंग क्या होता है. इज़, इसका मीनिंग क्या बनता है ये देखेंगे. इज़ यानी है, इज़ का मतलब होता है. एम, हु, यानी आई के सामने हमेशा एम आता है, तो आपको बोलना है कि हु, तो या आपको लगाना है कि आई एम, इस तरह से हम बोलना चाहेंगे. देन आर यानी है, यानी हम आर प्लूरल नाउन्स के लिए यूज़ कर सकते. ओके. देन वॉज, वेयर, वॉज का मीनिंग होता है था, थी. ओके. वेयर का मीनिंग होता है थे. देन हैज़, हैव, हैड, हैज़ एंड हैव जैसे हमारे पास है इस तरह से होता है. देन हैड हमारे पास था. डू, डज, डिड, ये जो है डू एंड डज ये निगेटिव सेंटेंस में हम यूज़ करते हैं. डिड ये पास्ट निगेटिव सेंटेंस में हम यूज़ करते हैं. विल एंड शॉल, विल का यूज़ हम कब करते हैं, यस, जैसे कि आप यहाँ जहाँ जा रहे हो, जैसे जाएंगे, आएंगे, बैठेंगे, इस तरह से. शाल का तो हम यूज़ करते नहीं, क्योंकि शाल अभी शूट के जैसा इस्तेमाल किया जाता है. जैसे शाल आई गो देयर, क्या मैं वहाँ बैठूँ, मैं वहाँ जाऊँ. शाल आई गो देयर, शाल आई सीट देयर, इस तरह से हम बोल सकते हैं. तो विल प्लस बी, बी का मीनिंग होता है यहाँ पर होगा, है ना. तो विल बी यानी वो वहाँ होगा. ही विल बी देयर. इस तरह से हम ये पूरा जो वर्ब्स है ये हम यहाँ देखेंगे, पढ़ने वाले इस क्लास में. तो देखिए बच्चों, आपको किस तरह से सब्जेक्ट और वर्ब का यूज़ किया जाता है, और जब ये वर्ब्स को हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाने के बाद में कौन सा टेंस बनता है, उसमें हम क्या करने वाले हैं, ये भी पूरा इस क्लास में देखना चाहेंगे. सबसे पहले हम देखते हैं सेंटेंस ही इज़. जैसे कि इसका मीनिंग आपको पता चल गया, इज़ यानी है, तो वो कहाँ पर है, वो अपने घर पे. जैसे ही इज़, नाउ आई एम राइटिंग ही इज़ एट होम. देखिए यहाँ पर एक हो गया एक सेंटेंस, ही इज़ एट होम, वो कहाँ है, वो घर पर है. ये एक सेंटेंस बन गया इसका. जैसे कि हम यहाँ देखेंगे शी इज़ इन द स्कूल, वो स्कूल में है. इस तरह से हम लिखेंगे. शी इज़ इन द स्कूल, ये हो गया कि वो स्कूल में है. इज़ देखिए यहाँ पर इसका है, वो कहाँ पर है, ही इज़ एट होम. शी इज़ इन द स्कूल, वो कहाँ पर है, वो स्कूल में है. इसका हो गया. देखिए जैसे हम एम के आई के सामने हमेशा क्या आता है, एम आता है. तो जैसे कि हम लिखेंगे यहाँ आई एम एट होम, मैं घर पे हूँ. आई एम एट होम, मैं घर पे हूँ. एम का इसमें होता है हूँ, किसके लिए, हम खुद के लिए यूज़ करते हैं आई. तो आई एम एट होम, मैं घर पे हूँ. देन आर का होता है प्लूरल के लिए हम यूज़ करते हैं. जैसे कि यू आर, है ना, यू आर एट होम, आप घर पे हो. हम घर पे है, किस तरह से होगा ये सेंटेंस, वी आर एट होम. दे आर इन द पार्क, वो पार्क में है. दे आर इन द पार्क. आई एम राइटिंग हियर नाउ, दे आर इन द पार्क, दे आर इन द पार्क.
तो ये हो गया एक सेंटेंस। ये प्लूरल, जैसे ये प्लूरल में हमने यहाँ यूज़ किया है आर, प्लूरल प्रोनाउन के लिए। यहाँ पर आई एम एट होम, जैसे यहाँ आई हूँ का साउंड आता है इसमें, जैसे कि मैं हूँ, तो यहाँ पर आई एम एट होम सेंस बन रहा है। यहाँ पर शी इज़ इन द स्कूल, वो स्कूल में है, और ही इज़ एट होम, वो घर पे है। इस तरह से हम करते हैं। अभी इसी को हम वर्ब्स को हेल्पिंग वर्ब्स के जैसा भी यूज़ किया जाता है। तो किस तरह से यूज़ किया जाता है? लुक एट द बोर्ड। देखिए बच्चों, जैसे कि हमने बोला है कि वो वहाँ जाता है, जाता है, खाता है, उसे दिया जाता है ना, बिठाया जाता है, उसे बुलाया जाता है। इस तरह से हम बोलते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में वो कैसे सेंटेंस होते हैं, ये भी हम यहाँ पर देखना चाहेंगे। जो ये हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल, इसका इज़-एम-आर का हम करेंगे, और थर्ड वर्ब हम लगाएंगे। थर्ड वर्ब यानी वी पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब, इसका इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, जैसे कि इसका मीनिंग होता है कि वो उसे दिया जाता है, उसे बुलाया जाता है, हमें थर्ड फॉर्म लगाना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ही इज सेंट, ही इज सेंट, सेंट का थर्ड फॉर्म सेंट, उससे बुलाया जाता है, उससे बुलाया जाता है, ये हो गया ही इज सेंट। ही उसे, सॉरी, यहाँ पर सेंट का मतलब होता है उसे भेजा जाता है, उसे भेजा जाता है सेंट। उसे बुलाया जाता है, हम क्या बोलेंगे? शी इज कॉल्ड, शी इज कॉल्ड, कॉल का थर्ड फॉर्म है कॉल्ड, उसे बुलाया जाता है। तो ये हो गया है पैसिव वॉइस का। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में इस तरह से आपको थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ये लगाना है, और ये आपका बन गया पैसिव वॉइस। अंडरस्टूड? तो जैसे कि एम, मुझे बुलाया जाता है, आई एम कॉल्ड, मुझे बताया जाता है, आई एम टोल्ड, टेल का थर्ड फॉर्म टोल्ड, कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड, ओके। देन उसे टॉर्चर किया जाता है, या उन्हें टॉर्चर किया जाता है। हम एक के बारे में नहीं अभी सोचेंगे, प्लूरल, जैसे राम एंड श्याम, इन्हें टॉर्चर किया जाता है। दे, उन्हें टॉर्चर किया जाता है, जैसे कि दे आर टॉर्चर, उन्हें टॉर्चर का थर्ड फॉर्म यहाँ पर लगाया हमने टॉर्चर्ड। सो ये हो गया प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में, दे आर टॉर्चर, उन्हें टॉर्चर किया जाता है। बहुत सारे आप उसमें थर्ड फॉर्म लगा के पैसिव वॉइस कर सकते हैं। आप देखना चाहेंगे वॉज एंड वेयर का यूज़, हम इसका सेंस क्या होता है ये हम लिखेंगे बोर्ड पर। तो आप अपने नोटबुक्स में ये राइट डाउन कीजिए। हो गया बच्चों आपको लिखना? नेक्स्ट, अभी वॉज एंड वेयर, मैंने जब भी बताया था कि वॉज का मीनिंग क्या होता है, यानी वॉज का मीनिंग होता है था और थी, और वेयर का होता है प्लूरल में हम यूज़ करते हैं वेयर, तो इसका जो प्लूरल में हो हम वर्ब का यूज़ करेंगे। आपको किस तरह से ये करना है कि वो वहाँ था, वो वहाँ थी, और प्लूरल में हम वेयर का यूज़ करते हैं, जैसे कि ही वॉज इन द पार्क, ही वॉज इन द पार्क, वो पार्क में था थी, वो थे के लिए, प्लूरल के लिए हम वेयर का यूज़ करेंगे वर्ब्स का। इस वर्ब्स का हम कहाँ यूज़ करेंगे? प्लूरल में, ओके। तो ही वॉज इन द पार्क, वो पार्क में था। मैं कहाँ थी? मैं स्कूल में थी, आई वॉज इन द स्कूल, आई वॉज इन द स्कूल, मैं स्कूल में थी। वो घर में थे, वो यानी दे वेयर एट होम, दे वेयर एट होम। इस तरह से आप प्लूरल का भी इस्तेमाल करते हैं पास्ट में, अंडरस्टूड? ये पास्ट के टेंस में हम यूज़ करते हैं वॉज वेयर, अंडरस्टैंड? तो ही वॉज इन द पार्क, आई वॉज इन द स्कूल, दे वेयर एट होम, वो घर में थे, आई वॉज इन द स्कूल, मैं स्कूल में थी। अभी इसी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं
पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में। वो किस तरह से, पहले तो ये आपको सेंटेंस राइट डाउन करना होगा आपके नोटबुक्स में। ओके, यहाँ मैं लिखना चाहूँगी वॉज एंड वेयर का यूज़ हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में किस तरह से किया जाता है। इसी को हम थर्ड फॉर्म वर्ब को थर्ड फॉर्म लगाएंगे, जैसे कि फिर ये बन जाएगा हेल्पिंग वर्ब। ही वॉज, इसका मीनिंग होता है, जैसे हमने जब भी पढ़ा था कि उससे बुलाया जाता है, अभी इसका मीनिंग क्या होगा, थर्ड फॉर्म। ही वॉज और थर्ड फॉर्म यूज़ करने के बाद में, यानी पास्ट पार्टिसिपल वर्ब हम यूज़ जब करेंगे तो हम इसमें क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब का तीसरा रूप लगाएंगे। तो हम यहाँ पर जैसे कि उसे बुलाया गया, उसे बुलाया गया, उसे भेजा गया, तो बुलाया गया यानी कॉल्ड, ही वॉज कॉल्ड, उसे बुलाया गया, सिंपल। इन द पैसिव वॉइस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में ये थर्ड फॉर्म आपको वॉज और वेयर लगा के हम थर्ड फॉर्म लगा देंगे। ओके, तो ये हो गया ही वॉज कॉल्ड, उसे बुलाया गया, उसे डांटा गया, जैसे कि हम बोलते हैं ना उसे डांटा गया, तो किस तरह से बनेगा, उसे, यानी हम यहाँ से लेंगे शी वॉज स्कोल्डेड, शी वॉज स्कोल्डेड। स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना, और स्कोल्डेड का थर्ड फॉर्म, यहाँ पर ये स्कोल्ड का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, स्कोल्डेड। तो उसे डांटा गया, उसे बुलाया गया, उसे भेजा गया, उसे डांटा गया, उसे दिया गया, जैसे कि उन्हें दिया गया, हम ये भी बोल सकते हैं दे, उन्हें, यानी बहुत सारे हैं तो इसलिए दे वेयर गिवन, उन्हें दिया गया, क्या दिया गया, दे वेयर गिवन अ बुक्स, दे वेयर गिवन अ बुक, उन्हें बुक दिया गया। इस तरह से आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में ये सेंटेंस इस तरह से बना सकते। ये हो गया। देखिए अभी यहाँ पर हैज़, हैव और हैड का सेंस क्या होता है। ये जो वर्ब्स है इसको हम किस तरह से सेंटेंस में यूज़ करना चाहेंगे, तो आपको ये भी मेंशन करना है आपके नोटबुक्स में। नेक्स्ट हम देखना चाहेंगे हैज़, हैव, हैज़ एंड हैव, इनका मीनिंग होता है मेरे पास है, आपके पास है, उनके पास है, उनके पास है। हम ये देखना चाहेंगे। ओके, या उन्हें दो फ्रेंड्स है, उनके दो चाचा है, उनके दो भाई है, उनके 4 बहना है, इस तरह से, यानी हमारे पास है, उनके पास है, इसका सेंस होता है, इसका यूज़ हम करते हैं हैज़ एंड हैव का। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर सीमा हैज़ अ सिस्टर मीन्स ओनली वन सिस्टर शी हैज़, हम इसे लिखेंगे सीमा हैज़ अ सिस्टर, सीमा हैज़ अ सिस्टर। इसका सेंस क्या होता है कि उसको एक बहन है, सीमा को एक बहन है ना। क्या उसके पास मोबाइल है, तो हम कैसा बोलेंगे, शी हैज़ अ मोबाइल, शी हैज़ अ मोबाइल। ये एक सेंस हो गया। ओके, उसके पास कार है, जैसे ही हैज़ अ कार, ही हैज़ अ कार, ये एक यूज़ हो गया हैज़ का। उसके पास है, उसके पास मोबाइल है, उसके पास, यानी उसको, सॉरी यहाँ पर क्या है, उसे एक सिस्टर है, ये हो गया इसका सेंस। अब हैव हमेशा हम आई के सामने हैव लगाते हैं। देखिए आई हैव न्यू ड्रेस, जैसे मेरे पास नया ड्रेस है, मुझे 2 बहना है। अगर मुझे बोलना है कि मुझे 2 बहना है तो हम कैसे बोलेंगे, आई हैव 2 सिस्टर, आई हैव 2 सिस्टर्स। इस तरह से सेंस होगा इसका। उन्हें यानी बहुत सारी अभी है यहाँ पर, तो उन्हें दे हैव 4 अंकल्स, इस तरह से हम लिखेंगे, उनको 4 अंकल्स है, तो इसका सेंटेंस कैसे बनेगा, दे हैव 4 अंकल्स, 4 अंकल। ये हो गया इसका सेंस। अब हम ये पास्ट हम यूज़ करना चाहेंगे वर्ब। ओके,
प्रेजेंट परफेक्ट केस में हम जब यूज़ करते हैं तो इसके सामने भी कर चुका है हैड यूज़ करते हैं और थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। वो कर चुका था, वो जा चुका था, ही हैड गॉन टू स्कूल, वो स्कूल जा चुका था। जैसे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी हम थर्ड फॉर्म यूज़ करके लिख सकते हैं। अभी हम इसका हैड का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि हैज़ और हाउ, मेरे पास था, उसके पास था, और हैड का मेरे पास था, उनके पास था, उन्हें दो बहना थे, उन्हें दो अंकल थे। इस तरह से हम कर सकते हैं, आपको पता ही है ना स्टूडेंट। तो हम हैड का भी यूज़ ऐसे कर सकते हैं कि दे हैड दे हैड 4 सिस्टर, यानी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर सेंस ये कर सकते हैं, दे हैड 4 सिस्टर, उनको 4 बहना थे। इस तरह से ये सेंटेंस हम यहाँ पर लिखा है, इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं हैड का। यहाँ पर अब और भी हम उसके पास था, उसके पास न्यू मोबाइल था, ही हैड अ न्यू मोबाइल, ही हैड अ न्यू मोबाइल। उसके पास था, हैड का मतलब होता है उसके पास था, उनके पास था, उसके पास था। इस तरह से हम ये सेंटेंस बना सकते हैं। अब देखते हैं डू, डज एंड डिड। इन्हें डू और डज प्रेजेंट टेंस के निगेटिव सेंटेंस में करते हैं। प्रेजेंट टेंस के निगेटिव सेंटेंस में किस तरह से, देखिए बच्चों, जैसे कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके सामने आपको डज लगाना है, और नॉट यानी निगेटिव कर रहे हैं तो आपको नॉट लगा के V1 यूज़ करना है, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आपका वहाँ पर लिखना चाहिए। तो किस तरह से लिखेंगे, जैसे ही डज नॉट, ही डज नॉट, निगेटिव बना रहे तो डज नॉट सिंगुलर सब्जेक्ट, दैट्स वाई ही डज नॉट, वो कहाँ नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू स्कूल, ही डज नॉट गो टू स्कूल। ये हो गया है, वो वहाँ खेलती नहीं है, शी डज नॉट, वो वहाँ नहीं खेलती, शी डज नॉट प्ले देयर, शी डज नॉट प्ले देयर, वो वहाँ नहीं खेलती। इसका सेंस हम निगेटिव में बना रहे हैं, निगेटिव सेंटेंस यहाँ पर लिख रहे हैं, तो डू और डज का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ और एग्जाम्पल आपके सामने लिखना चाहूँगी, जैसे कि यू डू नॉट फिनिश योर वर्क, जैसे कि आप अपना वर्क फिनिश नहीं किया है। इस तरह से हमने यहाँ पर लिखा है, यू डू नॉट फिनिश योर वर्क। ये एक सेंस हो गया, इसमें निगेटिव सेंटेंस ये तैयार हो गया, यू डू नॉट फिनिश योर वर्क, यानी ये प्लूरल के सामने आपको डू लगाना है, और देन निगेटिव बनाते समय आपको नॉट यूज़ करके फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाना है, और ये बन गया आपका निगेटिव सेंटेंस, यू डू नॉट फिनिश योर वर्क, आपने अपना काम फिनिश नहीं किया है। तो ये हो गया निगेटिव सेंटेंस। वैसे ही डिड का हम पास्ट में यूज़ करते हैं, पास्ट सेंटेंस के निगेटिव सेंटेंस में, जैसे कि आई डिड नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं गई, है ना, मैं वहाँ नहीं गई, वो वहाँ नहीं बैठी, शी डिड नॉट सीट देयर, या आप बोल सकते हैं कि वो उनके घर नहीं गई, शी डिड नॉट गो इन दैट हाउस, उनके घर नहीं गए। और इस तरह से हम हर तरह के सेंटेंस हम बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके, तो ये आपको अंडरस्टूड हो गया बच्चों। अब हम देखेंगे विल एंड शॉल। विल एंड शॉल का इस्तेमाल हम किस तरह से किया जाता है। विल यानी मैं जाऊंगा, मैं बैठूंगा, जैसे गा का साउंड होता है इसमें, जैसे गा का साउंड यहाँ पर गी का साउंड होता है, वो जाएगी, वो बैठेगी, वो आएगी, जैसे कि शी विल कम, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ही विल गो, आई विल स्पीक, मैं बोलूँगी, मैं जाऊँगी, मैं बैठूँगी। इस तरह से आपका विल का फ्यूचर
टेंस में किया जाता है। तो देखिए, आई विल स्पीक, ओके, ये मैं बोलूँगी, गी का साउंड आ रहा है, वो जाएगी, शी विल गो, वो आएगी, शी विल कम। ये फ्यूचर टेंस में हम यूज़ कर रहे हैं इसका, अंडरस्टूड। सिंपल फ्यूचर टेंस में विल का हम यूज़ कर रहे हैं। ये इसका एक सेंटेंस तैयार हो गया यहाँ पर, शी विल कम, शी विल गो, आई विल स्पीक, मैं बोलूँगी, वो जाएगी, वो आएगी। इस तरह से आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा के आप फ्यूचर टेंस बना सकते। उसी का जैसे कि अभी शॉल है, तो शॉल का इस्तेमाल हम पहले करते थे, लेकिन अब शॉल का यूज़ हम सेंटेंस में नहीं करते, क्योंकि शॉल का इस्तेमाल हम शुड के जैसे करते कि मैं वहाँ जाऊँगा, बैठूँगा, खेलूँगा। तो नाउ आई राइट हियर, शैल आई गो देयर, शैल आई गो देयर, देन क्वेश्चन मार्क, यानी मैं वहाँ, मुझे वहाँ जाना चाहिए, शैल आई गो देयर, मुझे वहाँ जाना चाहिए, चाहिए का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है। और एक तो मैं वहाँ बैठूँ, हूँ का फॉर्मेशन, जैसे कि शैल आई सिट देयर, ये शैल का यहाँ पर हूँ का फॉर्मेशन आ रहा है, और शैल का यहाँ पर चाहिए, मुझे वहाँ जाना चाहिए, मुझे वहाँ बैठना चाहिए, शैल आई सिट देयर, शैल आई सिट देयर, शैल आई, जैसे मुझे वहाँ बैठना है, शैल आई सिट देयर, मुझे वहाँ बैठना चाहिए, मैं वहाँ बैठूँ। इस तरह से भी आप फॉर्मेशन कर सकते हैं इसका, शैल का। देन विल बी एंड हैव, विल बी का मतलब होता है होना, और विल का मतलब तो गा, यानी होगा, होगा, और विल हैव उनके पास होगा। जैसे हमने यहाँ पर देखा था, हमारे पास है, उनके पास है ना। अब लेकिन ये उनके पास होगा, फ्यूचर टेंस में हम जैसे देख रहे हैं कि उनके पास होगा, विल हैव। और विल बी का क्या होता है, उनके पास सॉरी, यहाँ पर विल बी का साउंड क्या होता है, यानी वो वहाँ होंगे, वो घर पे होंगे, इसका ये होता है, सेंस होता है। जैसे कि शी विल बी एट होम, शी विल बी एट होम, ये एक फॉर्मेशन आ रहा है इसमें। देन हम हमारे दोस्त के घर होंगे, वी विल बी अवर फ्रेंड्स हाउस, है ना, वी विल बी आवर फ्रेंड्स हाउस, फ्रेंड्स हाउस, हम हमारे फ्रेंड्स के घर में होंगे। इस तरह से आप इसका सेंटेंस तैयार कर सकते हो। विल बी का, वो वहाँ होंगे, वो वहाँ घर में होंगे, पार्क में होंगे, स्कूल में होंगे, इस तरह से कर सकते। एंड विल हैव का यानी क्या होता है, उनके पास होगा, फ्यूचर में हम जैसे बोलते कि उनके पास नया बंगला होगा, दे विल हैव न्यू बंगलो। देन उनके पास नई गाड़ी होगी, दे विल हैव न्यू कार, ये फ्यूचर में उनके पास होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर सेंटेंस तैयार कर सकते हैं। देन शुड एंड मस्ट, शुड एंड मस्ट का देखते हैं यहाँ पर। शुड का क्या होता है मीनिंग, चाहिए, है ना, और मस्ट का जरूर चाहिए, यानी आपको वहाँ जाना चाहिए, यू शुड गो देयर, आपको उससे मिलना चाहिए, यू शुड मीट योर फ्रेंड्स। देन मस्ट, मस्ट का यानी आप उनको मिलना ही चाहिए, यू मस्ट गो टू द हॉस्पिटल, आपको ज़रूर हॉस्पिटल में जाना चाहिए, यानी ये ज़्यादा इंसिस्ट करता है, ये हमें जाना ही चाहिए। और ये शुड का जैसे हम बोलते हैं कि आपको जाना चाहिए सिंपली। अगर बच्चे यहाँ पर खेल रहे होंगे तो आपको बोलना, हम बोलते हुए ना बच्चों को कि आपको क्लास में जाना चाहिए, ज़रूर जाना चाहिए, यू शुड गो टू द क्लास राइट नाउ, इस समय आपको क्लास में जाना चाहिए। ये हम एक सेंस का यानी कर सकते। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ, शी शुड गो, उसे जाना चाहिए, ही शुड स्पीक, उसे बोलना चाहिए, ओके। देन
मस्ट का हम किस तरह से करेंगे, उसे जाना ही चाहिए। ही मस्ट गो, ही मस्ट गो। यू शुड का हो गया आपका, जैसे यू शुड भी हम बोलते हैं यू शुड गो, दे शुड गो, तो यहाँ पर दे मस्ट डू एक्सरसाइज, इस तरह से भी कर सकते हैं। यानी आपको एक्सरसाइज करना ही चाहिए, जरूर करना चाहिए। इसलिए जैसे यहाँ पर शुड और मस्ट का आपको सेंटेंस किस तरह से बनता है ये पूरा हमने लिख के दिया है, या आपको अपने नोटबुक में पूरा लिखना है। तो आपको बच्चों सब्जेक्ट और वर्ब आपको पता चल गया कि किस तरह से आपको सेंटेंस हम तैयार कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।